हेलो दोस्तों, आ गया न्यू प्रैक्टिस बुक बीएसएससी 10+2 भर्ती के लिए। ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक आया है। इसका आज से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला टेस्ट सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। क्या होती है? आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियाँ द्वारा निर्मित है। किन नदी द्वारा निर्मित है? तो यह निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो यह बोला गया है अनुच्छेद 15(2) में। अनुच्छेद 15(2) में बोला गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है किससे? तो यह गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है, इसमें देखना है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मैकमोहन, ये तो हो गया। 6 का डी यानी चीन हो जाएगा। हाँ, इसका चीन होगा। 5 का क्या हुआ था? तो 5 का हुआ था सी, यानी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंग सांग सू की जो NLD की नेत्री है, यह किस देश से संबंध रखती है। किस देश से संबंध रखती है? तो यह संबंध रखती है म्यांमार से। किससे? म्यांमार से संबंध रखती है, इसको याद रखिएगा। और इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इसको याद रखिएगा। और आंग सान सू की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई है, और 1990 के दशक में म्यांमार के चुनाव में विजय प्राप्त करने पर भी सैन्य सरकार ने उन्हें सरकार नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है, बताइए तो किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है नौका दौड़। किससे? नौका दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाबेल कप टेनिस से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। लाबेल कप ये टेनिस से संबंधित है, और ईरानी का संबंध क्रिकेट से है, और राइडर कप का गोल्फ से संबंधित है। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वहाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए तो कौन है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शशि थरूर यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पेरू की राजधानी है। पेरू किसका राजधानी है? पेरू की राजधानी पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए पेरू का राजधानी हो जाएगा लीमा। क्या हो जाएगा? लीमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसको याद रखिएगा। और ये
बोगाटा ये किसका राजधानी है? तो बोगाटा कोलंबिया देश का राजधानी है। और ये ला पाज ये किसका है? तो ला पाज ये है बोलिविया देश का राजधानी है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल का मुद्रा बताना है क्या है। इजराइल का मुद्रा क्या होगा? इजराइल का मुद्रा हो जाएगा न्यू शेकल। क्या हो जाएगा? न्यू शेकल इजराइल का मुद्रा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि मोरस्को की मुद्रा दिरहम है। क्या है? दिरहम। इसको याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। रूस की मुद्रा रूबल है। तो सभी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो यह होती है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है, और यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं निकाल दिए जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए उच्चतम प्लस न्यूनतम अंकों का योग ले लीजिए, इसका योग ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 52 इंटू 45 ले लीजिए दोनों का, उसके बाद माइनस कर दीजिए 50 यानी कुल छात्र कितने, इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितने 50 इंटू 45 माइनस 1। इसको कैलकुलेशन कीजिए, गुना कीजिए, और बराबर देखिए यहाँ से इसका औसत हो जाएगा 70 होगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, या फिर इसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा पीडीएफ सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर पीडीएफ साथ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैथ का ही है। मैथ का सॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए केवल आप लोग आंसर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं, तो केवल आप लोग आंसर देख लीजिए फटाफट। देखिए बी का आंसर बताइए क्या होगा, सॉरी 17 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 का आंसर बी होगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, आसानी से इसके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, इसको सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स पर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप लोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, सभी का सोल्यूशन दे दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबका सोल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए 20 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसको बना लीजिएगा फटाफट। इसको देखिए 21 का आंसर ए हो जाएगा। 22 का देख लीजिए, 22 का डी हो जाएगा। 22 का डी। इसका सोल्यूशन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, केवल आप लोग को आंसर दे दिया जा रहा है। 23 का आंसर डी हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का आंसर देखिए, 24 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का ए। उसके बाद देखिए 25 का, 25 का देखिए, ये तो आप आसान से बना सकते हैं। इसका कह रहा है कि वह छोटे से छोटे अंक संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 और पूर्णतः विभाजित है। तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए, जो एलसीएम से कटेगा वो सभी से कटेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 420 आएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग बना सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा है, इसको बना लीजिएगा आसानी से। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 का स्थानीय मान बताइए क्या हो जाएगा? तो 7 का स्थानीय मान देखिए क्या हो जाएगा? 7 के बाद देखिए को 0 लगा है, उसी को आसान 0 लगा दीजिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा बी, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 29 नंबर बनाएगा तो इसका आंसर आएगा बी, इसको भी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 का बनाएगा तो इसका आएगा ए। सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। 31 का आंसर देखिए, 31 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? 31 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर,
32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसको कथन को पढ़िए, देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो आप लोग पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। इसको ध्यान से देखिएगा तो दो कथन सही है, फर्स्ट और सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। बताइए तो कौन था, कौन था। तो इसमें था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा ही गया था। तो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव। कौन है, गुरु नानक देव। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। इसको आप लोग याद रखिएगा। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाएं, और ये बादशाह बादशाह अकबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। और 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ था। इसको याद रखिएगा। और इनकी, गुरु नानक जी की 1539 में करतारपुर में मृत्यु भी हो गई थी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो सुरकोटदा से सैद्वकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा जो कि राजस्थान से मिलता है, और हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा में मिला है, और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है, और पिगगॉट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सभी पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, तो अब शुरू किया गया था गियास-उद-दीन बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, गियास-उद-दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कंडाली महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि कानुमा महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश का है, देवसूर्य महोत्सव जो कि औरंगाबाद बिहार से है, और सिगमो महोत्सव जो कि गोवा। बहुत सारे इसमें है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। किस राज्य में हुई, तो यह हुई राजस्थान में। किसमें, राजस्थान में हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चेरोकान जो कि मिजोरम राज्य का हो जाएगा, और झिझिया झुमरी डांस जो कि बिहार का हो जाएगा, और जात्रा बाउल जो कि पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ये सभी आप लोग को याद करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी है, तो यह खिलाड़ी हो जाएगी विराट कोहली। किसने है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 के कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। कौन सा प्रदान किया गया है, इसमें प्रदान किया गया है व्यास सम्मान। किसका, व्यास सम्मान, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हीरालाल सामरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के प्रबंध में सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसमें नहीं करता है बहुराष्ट्रीय निगम। कौन, बहुराष्ट्रीय निगम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो पहली बार गया था 1911 में। कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और राष्ट्रगान के गायन समय 52 सेकंड है, अतः संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया है, तो यह किया गया है उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था,
तो इसको याद रखिएगा, यह हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पूरा पूरा डेट भी पूछेगा तो याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922। तो इसको पूरा डेट याद रखिएगा। ये चौरी चौरा कांड यहाँ हुआ था। और कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर ये सहयोग आंदोलनकारियों को क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी गई थी। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा तो सबसे पहले आप लोग नीचे से सॉल्व कीजिएगा, नीचे से सॉल्व कीजिएगा तभी इसका आंसर आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, नीचे से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 होगा। इसको बना लीजिएगा। ABC का मान पूछेगा, सभी को जोड़ दीजिएगा मान निकाल कर, या फिर इसका सॉल्यूशन तो दे दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्या कह रहा है, इसका भी मान निकालना है। देखिए इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, पढ़े होंगे 10th में, आसानी से निकल जाएगा। ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। देखिए इसको एक एक करके सॉल्व कीजिएगा और घटाइएगा और जोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम इसमें से देखना है, तो सही क्रम ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना और इतना दोनों में व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14/83। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इसको बनाइएगा 52 का, तो 52 का आएगा ऑप्शन डी। इसको बना लीजिएगा। अगला देखिए 53 नंबर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। इसका देखिए इतना का वर्गमूल बताना है, इतना का वर्गमूल आप लोग निकाल सकते हैं, तो वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 55 का देखिए आंसर बताइए, 55 का सी आएगा। इसको भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 का भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पहला शब्द दूसरे शब्द से किस तरह संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से कैसे संबंधित होगा। इसको देखिए, स्याही से क्या किया जाता है? तो लिखा जाता है। उसके लिए दावा किसके लिए उपयोग होता है? तो दावा का उपयोग होता है उपचार के लिए। किसके? उपचार के लिए। यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये रीजनिंग का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि दलहन उड़द से संबंधित है, तो अनाज क्या है? तो अनाज किससे संबंधित होगा? तो अनाज संबंधित होगा चावल से। किससे? चावल से। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस यहाँ से देखिए, यहाँ से सीरीज को पकड़नी है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यानी जो क्वेश्चन मार्क जगह है उसकी जगह कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप लोग को सभी का अंतर ले लीजिए। अंतर देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए 25 में क्या किया गया है, तो 25 में आप लोग 9 जोड़िएगा तो 34 आ जाएगा। 9 + 9 कीजिएगा तो। इसी प्रकार इसमें 18 जोड़िए, यानी दोगुना बढ़ रहा है, दोगुना बढ़ रहा है। तो 18, 36, 72, 144। तो यहाँ देखिए 18 हो रहा है, तो 18 में 36 जोड़ दीजिए, यानी दोगुना 18 का दोगुना 36 जोड़ दीजिए। तो 52 में 36 जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहीं से क्वेश्चन बन गया। ये आ जाएगा 88 आएगा। कितना? 88। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित है उसी प्रकार लेखन किससे संबंधित होगा? तो देखिए वही क्वेश्चन है, लेखन स्याही से है। देखिए वही क्वेश्चन इसमें लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो इसने किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल में। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है मुख्यतः? यह पाई जाती है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से संविधान से अंगीकृत
अंगीकृत किया गया था? किससे किया गया था? देखिए यहाँ से क्वेश्चन छूट रहा है कि डैश डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेते हैं? तो ये लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 66 का देखिए राइट आंसर क्या होगा? 66 का ये हो जाएगा सी, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? तो यह थे मौलाना मज मजहरुल हक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो पीर अली ने। किसने? पीर अली ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। किसके किसके? ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनात किस देश की नई मुद्रा है? मनात किस देश की नई मुद्रा है? बताइए तो किस देश की नई मुद्रा है? तो यह हो जाएगी अजरबैजान। अजरबैजान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? बताइए कौन सही है इसमें? तो इसको अगर देखिएगा तो केवल 0.2 सही है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 2009 से 10। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो देखिए यह किया गया है संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे 4 पद दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी तरह एक समान है और उसमें एक असंगत है। उसी असंगत पद का चयन करना है। यानी इसको देखिए अगर 76 नंबर, तो इसमें 4 देखिए अगर किसी न किसी तरह से अगर देखेंगे, इसमें किसी न किसी तरह से देखेंगे तो 3 समान होंगे, एक विपरीत होंगे। उसीलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न देखिए क्या किया गया है। डी में 4 जोड़कर एच कर दिया गया है, उसी प्रकार इसका एच का विपरीत कर दिया गया। विपरीत इसका एस आ जाएगा और एस में 3 घटा के पी कर दिया गया। अब यही पैटर्न सभी में फॉलो कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन आप लोग सी में कीजिएगा तो गलत, इसमें दूसरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए एन में 4 जोड़िएगा तो आर आ जाएगा, एन में 4 जोड़िए तो आर आ जाएगा, लेकिन इसको आर को विपरीत नहीं किया गया है। विपरीत नहीं किया गया, आर के बाद जे ले लिया गया है, जे लेके बस उसके बाद -3 कर दिया गया है, इसीलिए अलग है इससे। अगला देखिए 77 नंबर, इसमें भी देखना है किसी तरह 3 सेम होंगे और एक अलग होगा, उसी अलग को पहचान करना है। तो देखिए इसमें कौन अलग है? ऑप्शन ए अलग है, यानी मनोचिकित्सक, क्योंकि मनोचिकित्सक को छोड़कर अन्य सभी विशेष अंग में उत्पन्न बीमारी के विशेष के कहलाते हैं और मनोचिकित्सक असंगत है। इसको याद रखिए, ये तीनों किसी न किसी संबंध के, इसको देखिए सभी अंग से संबंधित है, यानी श्वास रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, लेकिन मनोचिकित्सक ये अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इतना शब्द में प्रत्येक स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने एक नए शब्द के स्वर के होंगे। तो देखिए स्वर क्या होंगे? परस्पर बदल दिया जाता है, इसको बदल दीजिए। तो देखिए इसमें बदल लीजिए तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी एक इसमें होगा ए। क्या हो जाएगा? ए। एक स्वर बन जाएगा। अगला देखिए इसमें संबंध व्यक्त करना है, संबंध व्यक्त करना है।
कह रहा है कि इतना का अर्थ इतना दिया गया है, इतना का अर्थ इतना दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में बहुत कराए हैं, जो खान सर का जो नया बुक आया है उसमें जो कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा बहुत दिया गया है, उसको बहुत सारे कराए हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसमें ऑलरेडी दिया गया है, कह रहा है कि ए हैज़ बी का अर्थ ए बी का भाई है। अब इसको सीधे डायग्राम से आप लोग डायग्राम बनाइएगा और देख लीजिएगा, संबंध से व्यक्त करना है। तो देखिए वो अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, पति, पति का संबंध आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको डायग्राम से बनाएगा तो ये बनेगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। तो ज्ञान प्रकाश से क्रमशः 10 स्थान आगे हैं। तो यदि राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हो जाएंगे। यानी देखिए राजेश का शीर्ष कितना है 15वां और प्रकाश का शीर्ष 25वां, तो दोनों को इसमें देखिए और ज्ञान के नीचे कितना है 10, तो 25 10 35 इसको जोड़ दीजिए, अंततः कक्षा में कुल कितने हो जाएंगे, तो सभी को एक बार जोड़ दीजिए 60 हो जाएंगे। कितना 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। बताइए कौन सा दिन होगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको विषम दिन ले लेंगे, सभी को जोड़कर लीप ईयर ले लेंगे, उसके बाद सभी को जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा, जो शेष बचेगा उसमें आप लोग इस दिन में जोड़ दीजिएगा, उसमें आ जाएगा। इसमें जोड़िएगा तो देखिए बुधवार आएगा आंसर, बुधवार, कितना बुधवार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा को इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू याद रहना होगा, तभी बनेगा ये। तो देखिए जॉन को कैसे 60 लिख दिया गया है, कैसे लिखा गया है। तो देखिए जॉन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जॉन का जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, ओ का होता है 15, एच का होता है 8, एन का 14। अब देखिए क्या किया गया है, इसमें सभी का जोड़ दिया गया है, सभी का जो अंक है उसको सभी को जोड़ दिया है, यानी 1 और 0 1 होगा, और 1 5 6 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, इसको भी जोड़ना है, प्लस और 8 का 8 ही रहेगा, और 1 4 5 हो जाएगा। सभी को अगर जोड़िएगा, सभी को अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो इसको जोड़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 8 6 14 1 15 15 5 20, तो 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, इंटू इसमें 3 कर दिया गया है, इंटू 3 यानी 20 या 60, तो 60 आ गया। देखिए सभी का जो प्लेस वैल्यू होता है उसका आपस में जोड़ देना है, उसका जोड़ने के बाद 3 से गुना कर देना है, और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार इसको बनाइए, पैटर्न समझ में आएगा, उसी प्रकार इसको बनाइए। वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, यानी 2 और 5 7 हो जाएगा 7। उसके बाद यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, यू का 21 होता है, यानी 2 1 3 हो जाएगा 3। अगला है भी का 22 होता है, 22 यानी 2 2 4 हो जाएगा, और ए का तो 1 होता है, यानी 1 जोड़ देंगे सीधे, ए का भी 1 होता है, 1 जोड़ देंगे, और एन का 14 होता है, एन का 14 यानी 5 हो जाएगा, 1 + 4 5, तो +5। अब सभी को जोड़िए, कितना आ रहा है, सभी को जोड़िएगा तो 21 आएगा, कितना 21। इसको जोड़ सकते हैं 7 3 10 14 15 16 16 5 21। अब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 21 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 63 आएगा, कितना 63। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें एम में क्या किया गया कि आर हो गया, तो एम में आप 5 जोड़ देंगे, 5 + 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आर। उसी प्रकार ए में आप लोग +6 जोड़िएगा, +6, यानी समझ में आएगा पैटर्न कि एक एक बढ़ रहा है और जुड़ रहा है, एक एक जुड़ रहा है और बढ़ रहा है। जैसे कि ए में 5 जोड़ा गया तो आर आ गया, ए में 6 जोड़ा जाएगा तो जी आ जाएगा, एल में 7 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, उसी प्रकार ई में 8 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा। अब वही पैटर्न इस पर फॉलो करना है। देखिए अगर एस में आप लोग 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, एस में 5 जोड़िएगा तो ये एक्स आ जाएगा, ई में 6 जोड़िएगा तो की आ जाएगा, यानी इसमें 5 जोड़ रहा है, इसमें 6 जोड़ रहा है। अब आगे ये बढ़ते जाएगा, अब इसी के पर बनिए तो बन जाएगा, तो एक्स आएगा, के आएगा, और ए में 7 जोड़िएगा तो एच आएगा, और एम में 8 जोड़िएगा तो यू आएगा,
यानी एक्स के एच यू किस में है, एक्स के एच यू, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को इतना और इतना को इतना शुरू करके सम संख्या मान दिया जाता है और इंडिया शब्द का वर्णों में कुल मान क्या होगा। इसको भी बनाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे इसको दिया गया है, इसमें ऑलरेडी दिया गया है। ए स्थानीय मान जो कि 1/2 यानी 2 हो जाएगा, और बी का 4 दिया गया क्योंकि 2 2 4। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 74 हो जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसको देखिए, यानी सब में दोनों प्लेस वैल्यू को दोगुना कर दिया गया है। आई का मान होता है 9 और 9 दूना 18, 18 को जोड़िए। उसी प्रकार एन का मान होता है 14, 14 दूना 28, 28 जोड़िए। और डी का मान होता है 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और प्लस आई का मान फिर कितना होता है 9, 9 दूना 18, और प्लस ए का मान 1, 1 दूना 2। अब सभी को जोड़िएगा तो 74 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। फिर देखिए वो सही क्वेश्चन है कि इतना को कितना लिखा जाता है और इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको देखिए कैसे बनाया गया है। 6 में 1 घटा दिया गया, 6 में 1 घटाएगा तो 5 तो सीधे दिख रहा है, लेकिन 1 को 1 कैसे लिखाया गया है, क्योंकि 1 का स्क्वायर किया गया है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, आ 1 1 ही हो जाएगा। और 8 में क्या किया गया है, तो 8 में 1 घटाया गया है, यानी 1 घट रहा है, उसको अल्टरनेट लेकर फिर 1 घट रहा है, फिर अल्टरनेट लेकर फिर 1 घट रहा है, यानी जो बीच में जो बच रहा है उसको 1 का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी अंक बढ़ रहा है और स्क्वायर हो जा रहा है। उसी पैटर्न पर इसको बनाइए। देखिए 4 को क्या किया तो 1 घटा है तो 3 आ जाएगा, 4 को 1 घटाएगा तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद 3 में क्या कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 9 आ जाएगा। और फिर आगे है 7, 7 में 1 घटाइए 6 आ जाएगा। और फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 5 में 1 घटाइएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी इतना देखिए आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन अगर ध्यान से देखा तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 मित्र PQRSTV और W एक वृत्ताकार मेज पर इर्द गिर्द केंद्र के मुख की ओर करके बैठे हैं, यानी जो एक वृत्ताकार पथ है इसमें आप लोग को केंद्र की मुख कर इधर यानी मुख अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इधर मुंह करके बैठे हैं अंदर की ओर, केंद्र की ओर। उसी पर कह रहा है कि अब इसको सभी को बैठा देना है जैसे जैसे कह रहा है, और जिसका मान पूछेगा उसको आसानी से बता सकते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दाएं से तीसरा। क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरा। इसको आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि इनमें से जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर है उसके वहां पर क्या आ सकता है। तो देखिए कैसे बनाया गया है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू ले लिया गया है। पी का मान कितना होता है 16, डी का मान कितना होता है 4, प्लस एल का मान होता है 12 बराबर 16। उसी प्रकार इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें देखिए सभी को देखिए 16 आना चाहिए सभी को। एक पर 2 पकड़ लिया, अब आसानी से इसको बना लीजिए, सभी को 1 आना चाहिए। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। बी 2 नंबर पर आता है, ई आता है 5 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर। तो देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 आ गया। तो 1 जो होना है तो 1 किस पर आता है, 1 ए नंबर पर आता है, तो यहाँ ए होगा। क्या हो जाएगा, ए रहेगा तभी तो यहाँ 1 हो जाएगा, तभी 16 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसके प्रश्न चिन्ह का स्थान पर देखना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसका। तो बताइए क्या होगा इसको भी पैटर्न पकड़िए तभी बनेगा। पैटर्न देखिए क्या किया गया है इसमें किया गया है कि दोनों को गुना कर दिया गया है। किसको किसको, 8 और 9 को गुना किया है, और इसको भी गुना किया है, इसको भी गुना किया है और घटा दिया गया है, बीच में माइनस कर दिया गया, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72 और माइनस 10 6 60, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पैटर्न समझ में आएगा, दोनों को गुना करके घटा दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 8 56। अब माइनस कितना आ जाएगा 9 6 54, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर यहाँ 2 होगा, ऑप्शन सी। इसी तरह क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे आप लोग।
यहाँ से देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो महिलाओं, माताओं और नर्तकों के संबंध बीच सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। देखिए इसको आप लोग देखना है डायग्राम में कौन सही है। इसको महिलाओं, माताओं और नृत्य किसमें सही होगा? तो देखिए दुनिया का जितनी भी महिलाएं हैं सभी माताएं होंगी। क्या है? सभी माताएं होंगी। देखिए जितनी भी महिला है यानी जितने भी फीमेल है सभी क्या होंगे? सभी मदर होगी यानी माँ होगी। लेकिन दुनिया के सभी महिलाएं नृत्यक तो नहीं हो सकती है, कुछ हो सकती है। लेकिन कुछ महिलाएं भी हो सकती है, कुछ माताएं भी हो सकती है, यानी सब में से कुछ का केस लेंगे, कुछ सम का केस लेंगे तो इसमें नृत्य हो जाएगा, यानी नृत्य ले जाएंगे इसमें नृतकों को। अब इसमें आप लोग देखिए कौन हो रहा है। ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एम और आर की आयु का अंतर ही जितना पी और एम की आयु के बीच है तो एम बड़ा है पी से तो आर छोटा है। यदि आर पी की आयु का योग इतना है तो एम बड़ा है किससे? देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एम आर की आयु का अंतर पूछ रहा है। एम आर का तो इसको ले लीजिए एम आर का अंतर लीजिए। अब बराबर कितना है? पी एम का। किसमें? पी एम यानी एम पी। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए एम पी बड़ा है, किससे बड़ा है? तो आर छोटा है ना, तो पी एम। इसका संबंध व्यक्त करना है, इसको आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया? कब लाया गया? तो यह लाया गया था 1999 में। कब लाया गया था? 1999 में लाया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि दहेज उन्मूलन अधिनियम जो कि 1961 में आया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो आधार था ये कि हैरोल्ड डोमर मॉडल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत समुदाय किस विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसके डे। ऑप्शन डी इसका ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो यह था 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिनों के अंतर बैठक बुलाना आवश्यक होगा? यह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसमें नहीं होती है जानुका नडी नहीं होती है। किसका? जानुका नडी नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो ये हो जाएगा स्त्री केसर एक फूल का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है, आप लोग पढ़िए। तो इसमें अगर ध्यान से पढ़िएगा तो दोनों ही कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें उत्पन्न होता है बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। वर्ग 1 के तत्व कौन हो जाएंगे? तो क्षारीय धातु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं कौन सा इसमें गलत है। इसमें बताइए कौन सा गलत है। तो अगर ध्यान से देखें तो लास्ट वाला गलत है, गैस्ट्रिन जो कि रक्तचाप के नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर के। किसका? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप पर मान कितना होता है? इसका मान होता है -459.67
डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो हम उतारते हैं पेरिडर्म्स यानी परिपक्व को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह विधिवत है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों का दुष्प्रभाव होता है कि क्या होता है? क्योंकि क्योंकि होता है कि इसमें कारण कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। यहाँ O2 परिवहन कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए वेन डायग्राम देखना है कौन सही हो जाएगा। कागज शिल्प कला, कागज शिल्प कला यानी कागज शिल्प कला सभी का सम कैसा आएगा? क्या सम यानी कुछ का संबंध आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ही पासी की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिन्हें 6 फलकों हैं ए से एफ तक और अक्षर अंकित किए गए हैं, तो वह अक्षर चुने जो सी के फलक के विपरीत है। सी के विपरीत है, तो बताइए सी के विपरीत कौन हो जाएंगे? सी के विपरीत आप लोग बता सकते हैं आसानी से, डाइस वाला है। जिसको पूछ रहा है उसको लेकर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए सी का क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी बी ही होगा इसका विपरीत। अगला क्वेश्चन है कि यदि पूर्व उत्तर बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पूर्व उत्तर बन जाता है पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है कि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा? देखिए इसको कैसे लिखा गया है। तो देखिए ये भी प्लेस वैल्यू पे बनेगा। बहुत सारे पीछे क्वेश्चन बताए हैं उसी प्रकार बनेगा, इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से श्रृंखला क्रम को सजाना है, इसको भी सजा सकते हैं आसानी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प को शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वही क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें डॉट का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है, ये देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं आसानी से। कह रहा है पी क्यू का भाई है। जो पी है ये क्यू का क्या है? क्यू का भाई है, भाई है। इन इसका जेंडर पता चल गया, प्लस होगा। अगला है कि एस पी का पिता है। एस पी का पिता है, जो एस है ये पी का क्या है? पिता है। ये क्या है? पिता है। अगला कह रहा है कि आर एस का भाई है। आर एस का भाई है, जो आर है ये क्या है? इसका भाई है, यानी जेंडर पता चल गया, ये भाई है तो ये भाई हो जाएगा। अगला कह रहा है कि टी आर की माँ है। टी जो है वो आर की क्या है? माँ है। टी आर की माँ है, तभी तो भाई हुआ, इसका माँ है। टी यानी जेंडर पता चल गया, माँ हो गई। तो पूछ रहा है कि पी टी का संबंध, ये पी टी का संबंध क्या होगा? तो पोता का संबंध होगा। यहाँ से पिता हो जाएगा, पिता की माँ। पिता की माँ क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी, तो पोता का संबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग कैलकुलेशन को इसको पढ़ना है, कंक्लूजन को, और इसमें संबंध बताना है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसको बना लीजिएगा। इसमें से ही क्वेश्चन को आंसर जो होना है बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद यानी देखना है इसको कैसे बनाया गया है। देखिए जेड में क्या किया गया है? तो जेड में -2 किया गया है। जेड में -2 तो x हो जाएगा 26 से -2, यानी सब में -2 कर दिया गया है। तो आप लोग लास्ट वाला केवल देख लीजिए। v में -2 कीजिए तो कितना आएगा? v में -2 कीजिएगा तो ये आएगा t, और 22 में -2 कीजिएगा तो 20 आएगा, यानी T20 आएगा। कितना? T20, ऑप्शन डी। अब इसका अगला पद ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैटर्न को आप लोग पकड़ना तो पड़ेगा। तो देखिए ये जो बीच वाला है, बीच वाला नहीं, लास्ट वाला को इसको छोड़ दिया गया। लास्ट वाला को सभी को छोड़ दिया गया है। लेकिन देखिए इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया है, इसमें +1 कर दिया गया है। +1, 6 में एक जोड़िएगा 7 और 5 में एक जोड़िएगा 6। उसी प्रकार इसको बनाना है।
अब इसी प्रकार इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, करेक्ट आंसर ए होगा, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं, करेक्ट आंसर सी होगा। सबका सोल्यूशन दे दीजिएगा, सोल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8:45 बजे घड़ी की सुइयां घंटे वाले सुई के मिनट वाली सुई है, तो बीच का कोण कितना होगा? बताइए तो बीच का कोण कितना होगा? तो बीच का कोण हो जाएगा 7 डिग्री, कितना? 60 डिग्री। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कथन दिए गए हैं और विकल्प निष्कर्ष दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है? कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विशेष कोड इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसको आसानी से बना सकते हैं। सभी को एक सामने लिख देना है और जो सेम है उसको अलग अलग आकृति से घेर देना है, और जिसका जो मान पूछेगा उसी का आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा आसानी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए कथन और धारणाएं दिया गया है, इसको पढ़ के बताना है कौन सही है। तो कथन पढ़िए, कह रहा है कि किसी कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन। तो धारणाएं पढ़िए कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है और लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के अधिक कीमतों पर भुगतान कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें केवल धारणा एक सही है, धारणा एक, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी द्विविमीय गति में ताक्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे एक प्रकार के इन तरंगों में माध्यम के कण और तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? बताइए तो कितना है? तो हमारे वायुमंडल में हो जाएगा 390 ppm, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ZXA आवर्त सारणी में 12वें वर्ग सदस्य है, यदि अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो नया तत्व किस समूह का होता? 10वें समूह का। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने डैश डैश की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? इसने कोशिका की खोज की। किसने? कोशिका के। इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यह एक घटक अभिक्रिया, अपघटक अभिक्रिया तथा उष्माशोषी प्रकृति की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? यह माना जाता है क्योंकि इसमें लाइसोसोम और डीएनए होता है। लाइसोसोम और डीएनए होता है, सॉरी राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, यही प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता है? तो वह इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर सकता है, यानी कुछ महक नहीं सकता, सर्दी में नाक जाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I2 I3 प्रवाहित करने पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः V1 V2 और V3 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? इसमें संबंध व्यक्त करना है, इसमें पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेसनर प्रभाव यानी मेसनर इफेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है अतिचालकों से। किससे? अतिचालकों से। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन डैश डैश से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, तो ये रेसिडेंट से। किससे? रेसिडेंट, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तारों पर प्रतिरोध पदार्थ की एक परत होती है, तो सामान्यतः
उपयोग में लिए जाने वाला वह यह पदार्थ कौन सा होगा? तो वह पदार्थ हो जाएगा पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो कर्निया। कौन? कर्निया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। किसका? ग्लाइकोजन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? यानी ये देखना है किस तरह संबंधित है, उसी प्रकार ये किससे संबंधित होगा। तो संबंध इसमें देखिए तो आसानी से, इसमें देखिए क्या किया गया है, सभी में 7 जोड़ दिए गए हैं। एफ में 7 जोड़ेगा एम आएगा, डी में 7 जोड़ेगा के आएगा, ए में 7 जोड़ेगा एच आएगा। उसी प्रकार इसमें 7 जोड़िए, क्यू में 7 जोड़िएगा एक्स आएगा, ओ में 7 जोड़िएगा तो ये कितना आएगा? भी आएगा। एल में 7 जोड़िएगा तो एस आएगा, यानी एक्स भी एस किसमें है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ देखिए लगता है सोलोजिज्म से क्वेश्चन है। हाँ, इसको डायग्राम के साथ बनाना पड़ेगा, डायग्राम के साथ बनाएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें देखिए 3-3 दे दिए गए, 3-3 कथन, 3-3 निष्कर्ष। इसको अलग अलग डायग्राम से बनाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कुछ छात्र विद्वान हैं। कुछ छात्र क्या है? तो विद्वान है। कुछ छात्र विद्वान है। ये जो स्टूडेंट है कोच, ये क्या है? विद्वान है, यही इंटेलिजेंट है। उसी पर आगे देखिए, कुछ विद्वान लड़कियां हैं। कुछ विद्वान लड़कियां हैं, यानी जो कुछ विद्वान है ये क्या है? लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स है। और सभी लड़कियां साक्षर है। सभी लड़कियां साक्षर है। सभी लड़की क्या है? तो साक्षर है, यानी पढ़ी लिखी है। सभी लड़कियां साक्षर है। सभी लड़कियां साक्षर है। तब यहां से निष्कर्ष पढ़िए और बनाइए। यहाँ देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ छात्र लड़कियां हैं। कुछ छात्र लड़कियां हैं, यानी कुछ छात्र लड़कियां कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, यानी पहला संबंध सीधे ही गलत है। पहला संबंध गलत है। अगला है कि कुछ विद्वान साक्षर हैं। कुछ विद्वान साक्षर हैं। कुछ विद्वान यानी कुछ इंटेलिजेंट साक्षर हैं, तो सही बोल रहा है, साक्षर तो होंगे, तो ये वाला सही है। यहाँ से देख सकते हैं, सीधे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो साक्षर है ये कुछ इंटेलिजेंट तो हैं, इन कुछ का संबंध है, सॉम का कैसे इसमें। अगला है कि कुछ साक्षरों के छात्र होने की संभावना है। कुछ जो साक्षर हैं उस छात्र होने की संभावना है। जो साक्षर है कुछ, ये छात्र होने का संभावना है। तो संभावना हो सकता है, डायरेक्ट तो नहीं बता रहा है, संभावना हो सकता है, क्योंकि सम में ये भी हो रहा है तो सम का इसका भी होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, इसको भी डायग्राम के साथ बनाएगा तो ही बनेगा। क्वेश्चन है कि सभी तालाब झील है। सभी तालाब झील है। ये सभी तालाब है, यानी सभी तालाब है, टी से तालाब, सभी तालाब क्या है? झील है। झील है, जे से झील मान लेते हैं, जे से झील, सभी तालाब झील है। और कोई नदी तालाब नहीं है। कोई नदी तालाब नहीं है, यानी कोई यानी संबंध ही नहीं बता रहा है, तालाब नहीं है, कोई नदी, यानी जो नदी है, रिवर है, ये तालाब कुछ नहीं। इसका संबंध अगर कुछ भी आएगा तो इसमें कुछ भी जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि पहले से ही इस यहाँ से संबंध नहीं है। अब यहाँ से निष्कर्ष पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि कुछ नदी झील नहीं है। कुछ नदी झील नहीं है, तो सही बोल रहा है। कुछ नदी झील कैसे हो सकता है? बीच में यहाँ से देखिए संबंधी नहीं है तो नहीं हो सकता, ऑप्शन इसका सही है पहला। अगला देखिए, नदी झील नहीं है। नदी झील नहीं है, नदी झील नहीं है, ये भी सही है। नदी झील नहीं है, नदी झील कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा, नदी झील नहीं होगा। इसमें या का केस आएगा, सो इसमें आइदर का केस होगा ऊपर वाला में। कुछ नदी झील है, तो कुछ नदी झील है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें संबंध हमको पता नहीं। अगर किसी के बारे में हम पता नहीं कर सकते उसको क्या बोल सकते हैं कि इसके बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। सम में दे सकते हैं,
इसीलिए इसमें भी सम का केस लाएगा। तो इसमें सही होगा, लेकिन यह सम का केस लाएगा या आइदर का केस लाएगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए, दो सही है इसमें, ये नहीं, करेक्ट आंसर बी होगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 निष्कर्म अनुसरण कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी तरह बनाएगा तभी बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाए गए जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका सबसे पहले देखना है, प्लस वाले इसके साथ आप लोग को देखना है। सबसे पहले देखिए REC 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 सब में सेम है, लेकिन इसके आने वाले जो वर्ड हैं उसको देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, उसी को इसमें देखिएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बना लीजिएगा। 2 नंबर आगे आएगा क्योंकि ई देखिए सबसे 1 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए फिगर इसका ड्रॉ करना है, तो फिगर देखिए इसमें ऑलरेडी दिया गया है, ऑप्शन डी इसमें मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। इसमें त्रिभुज काउंट करना है, त्रिभुज काउंट कीजिएगा तो 14 आएगा, काउंट कर लीजिएगा। इसमें भी फिगर को मोड़ना है, देखिए कागज को मोड़ना है, कागज को मोड़ना है और बताना है। इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए इसका फिगर देखना है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फिगर देखिए कौन होगा, इसमें कौन होगा, इसमें भी ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी ही होगा इसमें भी। अगला फिगर देखिए, इसमें भी ऑप्शन डी ही होगा। तो इसको केवल देखना है, मैच करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आज मंगलवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 64 से 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, शेष इसमें जो बचेगा इसमें जोड़ दीजिए। तो 64 में 7 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, 63 यानी एक शेष बच रहा है, तो एक मंगलवार में एक जोड़ दीजिए, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। इसका भी फिगर ड्रॉ करना है, इससे ये संबंधित है, इससे ये संबंधित है, तो इससे कौन संबंधित होगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें संबंधित होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से देखिए कह रहा है कि गणितीय चिन्हों एवं वही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाए। इसको देखिए केवल चिन्ह चेंज कर देना है, बताइए कौन सा चिन्ह चेंज होगा इसमें। संतुलित यानी ऐसा करना है कि दोनों बराबर आ जाए। तो देखिए इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर पता ही कितना आएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं, केवल चिन्ह चेंज कर दीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी इसका चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए 14 में गुना कीजिएगा 7 से, 14 7 98। उसके बाद इसमें क्या कीजिए, इसको जोड़िएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 39 हो जाएगा, प्लस 39 और माइनस क्या कीजिएगा, माइनस 133 कीजिएगा, माइनस 133 कीजिएगा, माइनस 133 और भागा 19 कीजिएगा, भागा 19 कीजिएगा और बराबर 130 कीजिएगा। अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो बराबर 130 आना चाहिए, 130 आना चाहिए। इसको जोड़िएगा तो 137 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो जाएगा 7, यानी 137 में 60 का चाहिए 130 आएगा। तो यानी दोनों संतुलित हो जा रहा है, ये सही है, तो बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता से एक असंगत है, तो एक असंगत आकृति का चयन कीजिए। 3 कोई सेम होगा और एक अलग होगा, उसी अलग को पहचान करना है। तो करेक्ट आंसर का देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए इसमें से ही देखकर क्वेश्चन बनाना है, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा, इसमें से ही देखकर बनाना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बना सकते हैं इसको आसानी से। इसमें से ही खोज कर इसको बनाना पड़ता है। तो ये रहा आप लोग का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये टेस्ट सीरीज 1 था, जो कि ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 जो कि नया बुक ये प्रकाशित हुआ है। इसका आज एक वीडियो कंप्लीट हो गया। तो चलिए
वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आंसर अगर पता रहता है तो आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को बहुत सारे बुक कवर कराए हैं, जैसे कि ज्ञान बिंदु का कराए हैं, खान सर का कराए हैं, किरण का चल रहा है, बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो सभी आप लोग जुड़िए या फिर चैनल पर जाकर देखिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए गए हैं, तो सभी को जाकर देखिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। आप लोग को पता होगा कि पीटी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है, नोटिस आया है। कब होगा एग्ज़ाम? मार्च में होगा। एक नोटिस आया जो कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। चैनल आप लोग को टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।